तो अब हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिस्कस करेंगे. वी विल जस्ट हैव एन इंट्रोडक्शन. मिनिमम स्पैनिंग ट्री. Okay, so first we need to find out, need to understand what is a tree. ग्राफ आप लोग जानते हैं, what is a tree? Sorry, 1 minute. So tree is actually a graph, a cyclic graph you can say. It is a cyclic graph. Tree is a cyclic graph. Or you can say that a graph without any cycle is called a tree. हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम ट्री की फॉर्मल डेफिनेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज एन असाइक्लिक ग्राफ. दैट मीन्स ए ग्राफ विदाउट एनी साइकिल. ओके, नाउ व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? दैट इज ऑफ आवर इंटरेस्ट. So spanning tree is actually, so suppose that we have a graph G, we have a graph G, okay, let's say with n vertices. So now spanning tree of G actually is a subgraph, then n is a spanning tree of G is a subgraph that includes all the vertices of G one thing and is a tree. ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर. सो जो सबग्राफ है उसमें जो सबग्राफ है इट शुड इंक्लूड ऑल द वर्टाइसेस ऑफ G. सो अगर G में n वर्टाइसेस हैं तो ऑल द n वर्टाइसेस शुड बी इन द spanning tree also. So let's a spanning tree T. So let's say T is T. ठीक है, so that T spanning tree को हम T से रेफर कर रहे हैं. So T should include all the vertices that are in G. Okay, and it should be a tree. So now अगर हम कह रहे हैं it is a tree, इसका मतलब क्या है? It should include all the vertices and all the vertices should be connected and देयर शुड बी नो साइकिल. क्योंकि ट्री है तो साइकिल नहीं होगा, और ट्री कनेक्टेड ग्राफ होता है. ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ. सो दैट मीन्स लेट्स मी गिव एन एग्जाम्पल. सो सपोज दैट यू हैव ए ग्राफ G like that. You have vertex V1, you have vertex V2, and V1 is connected to V2, then let's say V3, V4, and V5 and V6. Let me put the vertices like that. Okay, so suppose that this is a graph G. So now you can see that you have a graph where all there are 6 vertices. हाँ, sorry, बताओ. हाँ, तो दिस इज ए ग्राफ ना. स्पैनिंग ट्री में ग्राफ नहीं, स्पैनिंग ट्री की बात नहीं कर रहा. अभी मैं बात कर रहा हूँ G की. सो G इज ए ग्राफ. मैं आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल. सो दिस इज ए ग्राफ विथ 6 वर्टाइसेस. ठीक है, सो सिंस दिस इज ए ग्राफ सो इट कैन हैव साइकिल. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ साइक्लिक ग्राफ. इट कैन बी ए ग्राफ विथ साइकिल. नाउ स्पैनिंग ट्री अगर हमें इसका बनाना है, so what is the spanning tree? What will be the spanning tree? So let's say there may be one spanning tree T like that.
So it spanning tree actually subgraph है. So subgraph means it will include the vertices and edges from G. Okay, it will include vertices and edges from G itself. So now लेकिन जो स्पैनिंग ट्री है ये खास टाइप का ट्री है, उसमें क्या है कि सारी वर्टाइसेस होना चाहिए. सो दैट मीन्स यू विल हैव V1, you will have V2, you will also have V3, you will also have V4, you will also have V6, and you will also have V5. And tree is a connected graph, so all these vertices should be connected. Okay, and there should be no cycle. So आप ये जो cycle है ना ये हटा देंगे. So V1 और V2 सपोज ये एज आपने ले ली, सब ग्राफ है ना तो एजेस भी ट्री से ही आएंगे. आपको सारी एजेस नहीं लेनी है, यू विल एक्सक्लूड सम एजेस. देन V1 और V3 कनेक्शन है तो इनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, है ना. देन यू कैन टेक दिस एज, आप चाहते तो ये एज भी ले सकते थे. यू कैन ऑल्सो यू कुड हैव ऑल्सो चूजन दिस एज. यहाँ पे दोनों के बीच एक ही एज है तो ये ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा. नाउ आप देखेंगे कि जो वर्टाइसेस है 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसेस हैं तो 5 एजेस होंगे आपके ट्री में. 5 से जैसे ही आप छठवीं एज ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इट मे बिकम ए ग्राफ. इट विल नॉट रिमेन द ट्री बिकॉज ट्री की डेफिनेशन है ट्री इज ए ग्राफ विथ n वर्टाइसेस एंड n-1 एजेस. ट्री इज ए ग्राफ with n vertices and n-1 edges. कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, कनेक्टेड बाय अंडरस्टूड होता है इसलिए नहीं लिखते. सो कनेक्टेड ग्राफ है तो ऑब्वियसली आपको n वर्टाइसेस आपके ट्री में अगर हैं तो n वर्टाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको n-1 एजेस की जरूरत पड़ेगी. और जैसे ही आप एक एज बढ़ाएंगे ट्री में साइकिल क्रिएट हो जाएगा और फिर आपका वो ट्री नहीं रहेगा. ओके, so this is an example of a spanning tree. So spanning tree क्या है? It is a tree and a tree is also a connected graph. So connected होना चाहिए. It should include all the vertices and it should not have any cycle. ठीक है? So this is one spanning tree. Then there may be another spanning tree that you can have. इसी से निकाल सकते हैं आप V1 और V3. कुछ एजेस आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे आप V2 ये एज की जगह पे ये एज भी ले सकते तो आपका तब भी ट्री कनेक्टेड रहता. V2 आप V4 को यहां से V1 से कनेक्ट कर सकते थे. आपके वर्टाइसेस, आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको यही एज लेना पड़ेगी. जहाँ अल्टरनेट होता है वहाँ ऑप्शन ले सकते हैं. सो आप देख रहे हैं ये भी है 1 2 3 4 5 एजेस हैं और 6 आपके वर्टाइसेस. दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री 1. सो लेट्स से दिस इज T एंड दिस इज T डैश. दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री. ओके, नाउ अज्यूम करिए if a graph is a weighted graph. So एक ग्राफ के पहली चीज तो if you are having a graph, so that graph either can have only one spanning tree or it can have also multiple spanning tree. डिपेंड करेगा कि ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी है उस पर डिपेंड करता है. ओके, जैसे यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन थे तो मैंने 2 ट्री बना लिए. और कोई ऑप्शन से आप ट्री बना सकते हैं, अल्टरनेट है आपके पास जिससे ग्राफ कनेक्टेड हो ही रहे. क्योंकि V4 के पर आने के लिए आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो ये या ये. सो आप यहाँ पर जो है दोनों में से कोई एक एज को चूज करके ग्राफ बना सकते थे. तो इसलिए 2 सब ट्री, 2 ही जो है ना स्पैनिंग ट्री इसमें पॉसिबल है. या तो ये या ये. सो बट इस केस में 2 ही पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 2 ही हो. ए ग्राफ कैन हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्री. आप एक ग्राफ से मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं. डिपेंड करता है उनकी एजेस का इंटरकनेक्शन किस तरीके से है. समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कोई ग्राफ एक ऐसा वो एक ही स्पैनिंग ट्री हो, क्योंकि अगर ग्राफ ऑलरेडी ट्री है तो फिर एक ही स्पैनिंग ट्री पॉसिबल होगा.
Okay. Now, this was the spanning tree. Now, suppose that you have a uh, weighted graph. You have a weighted graph like that. इसी से हम weighted graph बना रहे हैं. तो weighted graph में क्या होता है? Each edge have some weight. Okay. So let me redraw this graph. V1, V2, and V3, V4, V3, V4. ये कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है. देन V5, then V6. Okay, and let me assign some random weight. Let's say this weight is 20, this weight is 28, this weight is 7, this weight is 18, this weight is 12, this weight is let's say 30. ठीक है. सो वेटेड ग्राफ में भी आप स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, है ना. सो दिस वेटेड ग्राफ कैन ऑल्सो हैव स्पैनिंग ट्री. नाउ अगर आप स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो यही दो स्पैनिंग ट्री होंगे. सो लेट मी ड्रॉ द स्पैनिंग ट्री फॉर दिस ग्राफ. V1, V3, V2 एंड V4. एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये एज कंसीडर कर लीजिए. देन V6 एंड यहाँ पर V5. एक स्पैनिंग ट्री ये बन गया. इनके वेट्स लिख दीजिए. 20, 18 एंड 28, 12 एंड 30. नाउ ये जो है इसका वेट और कंप्यूट करिए. ये जो स्पैनिंग ट्री है इसका टोटल वेट कितना है. तो आप देखेंगे टोटल वेट जो है अगर आप कंप्यूट करें इस ट्री का, स्पैनिंग ट्री टी का, दिस इज स्पैनिंग ट्री. सो 20 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 30. सो कितना हो गया? 20 और 48, 48 60, 60 देन 78 एंड 30, 108. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट अदर स्पैनिंग ट्री? V1, V2, अच्छा एक और ऑप्शन था इसमें. ये वाली वर्टेक्स को आप हटा सकते थे, ये दोनों को ले सकते थे, है ना. सो 3 ट्री बन सकते हैं इसमें. बट लेट्स ड्रॉ V3, 28 एंड V5, 12 एंड अगर आप ये एज लेते हैं, इसका वेट था 7, ये वेट था V6, 30, V4, है ना. नाउ व्हाट अबाउट व्हाट द टोटल वेट दिस ट्री हैव? ट्वेंटी प्लस 7 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 30, है ना. सो ये कितना हो गया? 27 और 28 कितना हो गया? 55. हाँ 55 और 30, 55 और 30, 85 और 12, 97, है ना. एम आई ओके? 97. दिस इज़ वन. एंड एक और अल्टरनेट है जो यहाँ पे हम इस एज को ड्रॉप करके ले सकते हैं. 20 ये वाली एज को ड्रॉप कर दें, ये एज काउंट कर लें. सो V1 एंड V4, V4 से एक एज जो थी ये ले लेंगे V2 के लिए. इस एज का वेट है 18 एंड V3 28
यहाँ है V6 30 एंड 12, यहाँ था V5। दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री, कनेक्टेड है ना। नाउ व्हाट अबाउट द वेट, व्हाट द वेट दिस ट्री हैव, टोटल वेट, (28 + 7 + 18 + 12 + 13। अगर मैं कोई वैल्यू गलत कॉपी कर दूँ तो ध्यान दिला देना। कितना वेट हो गया ये टोटल है? 95। ओके 95। और कोई अल्टरनेट ट्री है? मे भी हो सकता है, अभी याद नहीं आ रहा, एक और हो सकता है। तो अगर हम माने कि सपोज दीज ओनली दीज 3 ट्रीज वी आर हैविंग, सो जो मिनिमम वेट है वो किस ट्री का है? दिस ट्री। सो अगर आपके पास एक वेटेड ग्राफ है और वेटेड ग्राफ में एक जो सब ट्री जिसका वेट मिनिमम है, दैट स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है। सो फॉर ए वेटेड ग्राफ, G, the minimum spanning tree is a subgraph of G which is a spanning tree with minimum weight, with minimum total weight। ओके सो ऐसा सब जितने भी स्पैनिंग ट्री हैं उनमें से जो सबसे कम वेट का होता है उसे हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है। सो इस केस में दिस इज द MST, शॉर्ट में भी हम लिखते हैं शॉर्ट में MST। सो G के लिए MST क्या है? ये है। नाउ एक चीज़ और याद रखना है आपको कि समटाइम्स किसी ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं। अगेन ग्राफ में भी वेटेड ग्राफ जो है उसमें कुछ वेट्स सेम होने की वजह से, जो ऑप्शंस अल्टरनेट एज थी उनके वेट सेम होने की वजह से आप कोई सी भी एज को चुन सकते हैं। तो देयर मे बी क्वाइट पॉसिबल दैट 2 MST मे बी देयर और मल्टीपल MST मे बी देयर। सो किसी भी एक वेटेड ग्राफ के लिए यू कैन हैव मल्टीपल MSTs। हालांकि जो टोटल वेट है दैट विल बी सेम फॉर दोज MSTs। केवल ग्राफ में जो एजेस वर्टाइसिस हैं वो वर्टाइसिस तो सेम रहेंगी, कुछ एजेस का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, इसलिए ग्राफ बदल जाता है। बट टोटल वेट विल, मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री है उनमें जो टोटल वेट है दैट विल बी यूनिक। यू कैन नॉट हैव ए ग्राफ जिसमें दो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैं और दोनों के वेट अलग अलग हैं, है ना। फिर वो मिनिमम कैसे रहेगा? दोनों में से वेट अलग अलग है तो कोई एक कम होगा, तो जो कम होगा वो MST हुआ, जो ज़्यादा वाला तो फिर MST कहाँ रह गया, है ना। तो वेट यूनिक होगा लेकिन MST मल्टीपल हो सकते हैं, ये याद रखना है आपको। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम MSTs की बात क्यों कर रहे हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं। सो MST के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सर्किट डिजाइन का। सो जैसे आप PCB बनता है ना, तो PCB जो है, जो PCB है उसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, है ना। जो आपकी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं जो आपके इंटीग्रेटेड है चिप पर, मल्टीपल मॉड्यूल्स आर देयर। सो अगर आप इन मॉड्यूल्स को ग्राफ ट्रीट करें और ये जो मॉड्यूल्स हैं इन मॉड्यूल्स को आपको क्या करना पड़ता है? कनेक्शन देना पड़ता है पावर सप्लाई के लिए, इंटरकनेक्ट भी करना होता है इनको मॉड्यूल्स को। तो जो मॉड्यूल्स की जो PCB पर इंटरकनेक्टिंग होती है वो वायरिंग से होती है और बहुत ही पतला वायर लिया जाता है। और चिप एक्चुअली बहुत फास्ट काम करना है और अच्छी कंडक्टिविटी देने के लिए इसमें जो वायरिंग होती है, जो आपने चिप में अगर किसी में देखा हो तो गोल्डन टाइप का यहाँ से कनेक्शन ऐसे जाते हैं, लाइंस बनी होती हैं दो मॉड्यूल्स के बीच में। तो जो वायरिंग होती है इसमें, जो चिप में इंटरनल वायरिंग जो होती है जिसमें मॉड्यूल्स को कनेक्टिविटी दी जाती है, पावर कनेक्टिविटी, क्योंकि पावर जाना है ना सबको, तो आप एक कनेक्टिविटी दे दीजिए। तो पावर कनेक्टिविटी के लिए गोल्ड वायर इस्तेमाल होता है। तो जो धातु इस्तेमाल होती है उसमें वो गोल्ड इस्तेमाल होती है। एंड आपको मालूम है गोल्ड इज एक कॉस्टली मेटल। तो
नाउ अब हमें इन मॉड्यूल्स को कनेक्टिविटी भी देना है, सारे मॉड्यूल्स को पावर पहुंचाना है पहली चीज़, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि गोल्ड कम से कम लगे, है ना, सो दैट पीसीबी की जो रेट है, कॉस्ट है, वो कम हो जाए। तो ओबियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओबियसली ये जो डिस्टेंस है, गोल्ड की जो कॉस्ट है दो कंपोनेंट्स के बीच में डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। तो आप इस प्रॉब्लम को कि हमें कम से कम गोल्ड लगे और सारे कंपोनेंट कनेक्ट हो जाएं, तो आप इस प्रॉब्लम को एक ग्राफ, वेटेड ग्राफ में ट्रांसलेट करके उसमें एमएसटी फाइंड आउट कर लीजिए और उस एमएसटी को के अकॉर्डिंग वायरिंग कर दीजिए, है ना। सो जैसे मान लीजिए इन मॉड्यूल्स, एक ग्राफ है, सो मैं छोटा सा मॉड्यूल ले लेता हूँ, एक छोटा सा पीसीबी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये 4 मॉड्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मतलब वेट मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करेंगे तो वो मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। सो डिस्टेंस मिलीमीटर में हो सकती है। सो लेट्स से डिस्टेंस 100 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 120 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 240 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 20, एक काम करते 60 मान लेते हैं, ये ठीक है। तो अब इसका अगर आप एमएसटी बनाएंगे, मॉड्यूल को मान लेते हैं M1, M2, M3, M4। तो आपको इसमें जो क्या करना है, ये जो ना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, या ये कहिए कॉस्ट भी हो सकती है, सीधे सीधा गोल्ड की कॉस्ट हम मान लें, इन दोनों को कनेक्ट करने में इतनी कॉस्ट आती है। सो अब हमें इसमें अपना इनको कनेक्टिविटी भी देना है और मिनिमम गोल्ड यूज करना है, या मिनिमम कॉस्ट लेकर के आना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो ग्राफ है इसमें एक एमएसटी निकाल लेंगे इस ग्राफ का, क्योंकि एमएसटी क्या करेगा, ये जो वेट्स हैं इनका मिनिमम टोटल देगा, है ना। सो यू कैन फाइंड आउट, ये जो सर्किट है इसके लिए आप यू कैन, जो इसे हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, सो यू कैन फाइंड एन MST फॉर दिस ग्राफ का मतलब पहले ये जो प्रॉब्लम है इसे आपने ग्राफ में मॉडल कर दिया, अब इस ग्राफ के लिए MST निकाल लीजिए और जो MST आएगा उसी के अकॉर्डिंग इनको इंटरकनेक्ट कर दीजिए। तो ये मैंने आपको ग्राफ दे दिया है, आप MST निकाल लीजिएगा इसमें, और कितना वेट आता है आप वो पता कर लीजिए। तो MST से निकालने से फायदा क्या होगा आपका, कि अब आपके सारे वर्टेक्स, सारे मॉड्यूल्स कनेक्ट भी हो गए और आपकी जो वायरिंग है वो भी मिनिमम हो जाएगी। सिमिलरली ये जो है ना सिटीज भी हो सकती हैं, आप इन सिटीज को फ्लाइट से कनेक्ट करना चाहते हो और टोटल डिस्टेंस, तो सपोज आप एक एयरलाइन कंपनी है और आपको कोई सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी देनी है, उनके बीच में एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, और आप बीच में कहीं ब्रेक भी लेते हैं, है ना। कई बार क्या होता है ना, जो जर्नी होती है मल्टीपल सिटीज से होती जाती है, एक फ्लाइट गई लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे आपने यहाँ से भी देखा होगा कि अगर गया से फ्लाइट जाती है तो वो वाया बनारस जाती है या वाया रांची जाती है ना, तो वो कॉस्ट कट कम करने के लिए भी लोग भी करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास सिटीज़ हैं और आपको कनेक्ट करना है, और आपको एक मैप बनाना है, आपका जो जो परमानेंट आप चार्ट है उसको फॉलो करते हुए ट्रैवलिंग, मतलब आप फ्लाइट्स को अपनी पाथ डिसाइड करेंगे। तो वो भी आप एमएसटी के फॉर्म में कर सकते हैं, सो दैट आपको जो टोटल जो डिस्टेंस है ट्रैवल करने के लिए जो लगेगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो एमएसटी के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए। ओके, सो आई होप सब आपको एमएसटी समझ में आ गया होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सॉल्व करने के लिए ये तो था मैनुअल वे में, हमने अपने मैनुअली सॉल्व किया था इन प्रॉब्लम्स को, लेकिन इस तरीके से हम कंप्यूटर से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करा सकते। तो छोटे ग्राफ्स के लिए तो मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन लार्ज कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स हो उसमें आपको एमएसटीज निकालना हो, सो दैट आप अपनी किसी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, तो आपको लार्ज ग्राफ्स के लिए कंप्यूटर्स की हेल्प लेना पड़ेगी। तो जब कंप्यूटर्स की हेल्प लेना है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स को आपको एल्गोरिथम्स देना होंगे जिनकी मदद से वो एमएसटी कंप्यूट कर पाएँ। तो एमएसटी कंप्यूट करने के लिए दे आर 2 एल्गोरिथम्स दैट वी विल स्टडी। वन इज प्रिम्स एल्गोरिथम, जो कि आपकी डीएफएस जैसी है, दूसरी है क्रुस्कल एल्गोरिथम। So these are the 2 popular algorithm for finding out
MST इन ए ग्राफ। ठीक है, सो आज तो हम लोग इन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दीज एल्गोरिथम्स। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत आपने पहले हो सकता है पढ़ी हो ये एल्गोरिथम, लेकिन स्टिल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आप इसे पढ़ के आइए दोनों को। आपके जो चैप्टर नंबर 23 आपकी कोरमैन की बुक में, वहाँ से पढ़ के आइए। थोड़ा सा आपका प्रिम्स एल्गोरिथम है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है समझने में, बाकी कोर्स का लीजिए। ठीक है, ओके, सो लेट मी क्लोज हियर।